हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो प्रोस्टेट कैंसर का हमारे को पता चलना चाहिए कि कौन सी स्टेज है और कौन सा ग्रेड है, ताकि हम जल्दी से जल्दी करेक्ट ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ। उससे टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। अगर आपको स्टेज 1 कैंसर है या स्टेज 2 कैंसर है, मतलब जो कैंसर प्रोस्टेट के पास है या प्रोस्टेट के अंदर ही है लेकिन कहीं बॉडी में और नहीं फैला, तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी इंश्योरेंसेज में आजकल कवर होता है, प्राइवेट इंश्योरेंस में सब में रोबोटिक सर्जरी कवर होने लग गया, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट इंश्योरेंसेज में कवर होता है। और अगर हम ओपन सर्जरी से कंपेयर करें तो लॉन्ग रन में रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में ब्लड लॉस 100 ml से भी कम होता है। ओपन सर्जरी में ब्लड लॉस 1-2 लीटर हो सकता है, तो उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उससे पैसे लगते हैं। रोबोटिक सर्जरी में कोई आईसीयू स्टे की ज़रूरत नहीं है। ओपन सर्जरी के बाद पेशेंट को आईसीयू में रहना पड़ता है 1-2 दिन, तो उसकी वजह से पैसे बढ़ते हैं। इसके अलावा पेशेंट रोबोटिक सर्जरी का 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन ओपन सर्जरी में 10 दिन तक रहता है, तो उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ती है। तो ओवरऑल जब कॉस्ट हम देखेंगे तो ओपन सर्जरी कराओ या रोबोटिक सर्जरी कराओ, कॉस्ट पेशेंट को सेम ही पड़ती है। इसके अलावा जो रोबोटिक सर्जरी में रिकवरी होती है वो ओपन सर्जरी से बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो उसका भी एक बेनिफिट है। अब अगर आप कॉस्ट समझ चुके हैं, आपको ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ कॉस्ट को देखते हुए आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में मत करा लेना रोबोटिक सर्जरी जहाँ पे रोबोट अभी नया आया है और रोबोटिक सर्जरी को प्रमोट करने के लिए वो लोग ज़्यादा सस्ते कॉस्ट में सर्जरी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रोबोट एक मशीन है और मशीन को ठीक से चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मशीन ठीक से नहीं चलानी आती तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसे मैंने 2008 से लेकर 2011 में 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी यूएसए में रोबोटिक सर्जरी की फेलोशिप करी थी, और मैं प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। हर टाइप का प्रोस्टेट कैंसर, अर्ली कैंसर, लेट कैंसर, एडवांस कैंसर, स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 2 कैंसर, स्टेज 3 कैंसर, स्टेज 4 कैंसर, किसी भी प्रोस्टेट कैंसर को हम लोग हर टाइप से इलाज कर सकते हैं। मैं मेनली अपोलो हॉस्पिटल में करता हूँ ट्रीटमेंट, और अगर किसी को अपोलो हॉस्पिटल की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो एक और सेंटर है जहाँ पे हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा लोअर कॉस्ट में सर्जरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, कॉस्ट की चिंता मत करिए, आप बेस्ट ट्रीटमेंट को देखिए, बेस्ट डॉक्टर के साथ देखिए। अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर है और उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।